हेलो। साहब साहब जी, भगत जी। सब साहिब जी। भगत जी, मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ, राजेश दास जी। बोलिए। भगत जी, मैं बोला मेरी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बढ़ती है ना, तो 3-4 दिन हो गए। हैं? बढ़ती है वो। हाँ मतलब तो नाम दीक्षा ले अच्छा। रखी थी उन्हें, 2 साल हो गए, तो वो टीवी पे ली थी, मतलब। नाम दीक्षा किसने ले रखी है? ले रखी ना। आपकी माताजी ने ले रखी है? हाँ, ले रखी ना। और उम्र क्या है माताजी की? मम्मी की उम्र हुई 60 साल हो गई करीबन। और बीमारी क्या हो रही है? अरे वो पहले वो टाइफाइड की वगैरह हुई ना, ऐसे करते करते फिर वो जांच में वो, मतलब दिमाग के अंदर खून का धब्बा आया अच्छा। जांच में। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है भगत जी जो कभी बीमार ना हुआ हो? बीमार तो सभी है भगत जीवन में, आपसे पूछ लिया, तो आप वीडियो कोई देखता बात हूँ ना। नहीं, देखो भक्ति एक अलग चीज है, बीमारी एक हाँ, अलग चीज है। हम जिस काल के हाँ, लोक में रह रहे हैं भगत जी, यहाँ हमारे कर्म हमारे साथ में चलते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, बीमारियां, हाँ, बुखार, खांसी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, फलेरिया, ये होता हाँ। रहता है भगत जी। हम भक्ति अनुभव। भगवान की हाँ, कर रहे हैं, इतना हमारे को विश्वास होना चाहिए। परमात्मा कोई अनहोनी घटित होने नहीं देगा। और बाकी ये तो हमारे हाँ, कर्म संस्कार की वजह से रोग शोग आते रहते हैं, तो थोड़ा हमें इनसे ज्ञान आधार से निपटना पड़ेगा। अच्छे हाँ, डॉक्टर नहीं। को दिखाओ, इलाज उसका डॉक्टर को भी करवाओ, परमात्मा दिखा से रखा है। प्रार्थना करते रहो। डॉक्टर साहब वो, डॉक्टर साहब को दिखाने गुरु जी के अरदास लगा रहा हूँ, मैं क्या करूँ बस भगत जी? अरदास अपने घर से लगाओ। अरदास हाँ, गुरु जी से, क्योंकि घर से लगा परमात्मा रहा हूँ आपसे। अंतर्यामी हाँ, है। अपने घर से अरदास लगाओ परमात्मा से। पर ऐसे में क्या है, घबराते हैं, डर तो लगता क्या है। नहीं नहीं, घबराना क्यों भगत जी? कल को माताजी नहीं मरेगी, आप नहीं मरोगे, मैं नहीं मरूंगा, हाँ, कौन नहीं मरेगा? अरे गुरु जी ने भी शरीर छोड़ के जाना एक दिन यहाँ से। तो फिर भी डर तो लगता क्या है, जैसे विश्वास रहता है माता जी के फल। डर डर भगत जी, डर किस बात का डर? एक बात बताओ, जो हमारे हाथ में ना किसी का जन्म है ना किसी का मरण है, तो डर किस बात का? और जिसके हाँ, हाथ में जन्म और मरण है, उससे हम प्रार्थना करो, हम उसकी शरण में हैं। तो इतना विश्वास हमने रखना होगा परमात्मा के दया से। परमात्मा सर, तो पूरा विश्वास है मेरे को, तो क्या। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं भगत जी, ये सबके साथ हाँ, घटित होती है, रोती आई, ये रोती रहेंगी। हाँ, है ना? हम इन चीजों से ऐसे ना घबराएं। ये परमात्मा हाँ, की भक्ति हमें जो मिली है, ये ज्ञान को समझ के मोक्ष के लिए मिली है। परमात्मा यहाँ हाँ, भी हमें राय दे गए। देखो ऐसा है, अगर आप भगवान की शरण में हो, माता जी भगवान की शरण में है, हाँ। और बाय द वे यदि डॉक्टरों की दवाई काम नहीं करेगी, तो परमात्मा की प्रार्थनाओं से, परमात्मा की भक्ति से वो 1 रुपए की दवाई भी माता जी पे काम कर देगी। वही तो पूरा विश्वास है मेरे को तो। बस विश्वास रखो, फालतू के नामदान केंद्र वालों के चक्कर में, कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में मत फंस जाना कि प्रार्थना लगाओ, नहीं, नहीं, ज्योति का मेरे को पैसा तो जमा कराओ। 2 साल हो गए, हम तो तारीख पे भी नहीं गए ना, हाँ। अभी तक गए। मम्मी को 2 साल हुए नाम लिए कहीं को। नहीं जाना, ना कोई तारीखों पे जाना है, कुछ नहीं नहीं, करना। नहीं गए बहुत ना, दुखी गए कर नहीं, लिया दो हमने नाम लेने के परमात्मा बाद को। से गए नहीं। वो हाँ। ऐसे परमात्मा ने मौका ही नहीं दिया कहीं पे जाने का। भगवान है तो आपके घर में है, भगवान है तो आपके हृदय में है, और कहीं नहीं है भगवान। हाँ, वही तो मैंने क्या, आपसे पूछूं कोई इसका समस्या का और हल निकल जाए तो बस। बस यही है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हो, माता जी को डॉक्टर की दिखा हाँ, रहे हो। अब परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, जो करेगा बंदी छोड़ हाँ। करेगा। मतलब वो भर्ती है तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, वो बाटल के जरिए सब काम भगत किया जी, उन्होंने। वो हाँ, देखो ठीक है, हाँ, जैसी भी उनको बीमारी है। अब हाँ, माता जी का तो अपना संस्कार है ना भगत जी। हाँ, अब वो तो है। माता जी क्या पता पिछले कितने जन्म वो कसाई की भोग चुकी है, कितने जीवों की हाँ, उन्होंने हाँ, आत्महत्या की। उन्होंने बकरे को बोलने भी नहीं दिया, उससे पहले उनका गला काट दिया। हाँ, अब वो संस्कार तो माता जी के है ना भगत जी, हम उनमें जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं। अब वो मालिक के हाँ, हाथ में है, परमात्मा किस तरीके से उसको हल्का करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, हम हाँ, केवल प्रार्थना करते रहे, और हम हाँ, अपनी भक्ति पे ध्यान दें। बाकी माता जी का हाँ, इलाज आप हाँ, करवा रहे हो, बस। अब इससे हाँ, ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? हाँ। मैंने पूछा आपसे, पूछ लो कभी, और फोन कोई लगा के। कोई बात नहीं, फोन करना कोई बुरी बात हाँ, नहीं है, लेकिन हमने हाँ, अंततः ज्ञान को ही आधार बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर ज्ञान को तो अच्छा आधार होगा, रहेगा। माता जी अगर स्वस्थ होती हैं तो भी आपके भी हित में होगा, और माता जी के हित में हाँ, होगा। और माता जी यदि स्वस्थ नहीं होती हैं, परमात्मा को प्यारी होती हैं, तो आपके भी हित में होगा और माता जी के भी हित में होगा। ये हाँ। हमने ज्ञान से समझना भगत जी। वो क्योंकि आपका वीडियो देखने के बाद क्या, कुछ तो विश्वास होता है, संतोष होता है मन को, क्या। करना पड़ेगा भगत जी, करना वही पड़ेगा। कहा। देखो फिर अगर ऐसे ही हम लोग यदि अगर देखा देखी में चलते रहेंगे, नादानियों हाँ, में वही तो। चलते रहेंगे, तो परमात्मा फिर कैसे सुखी होंगे बताओ? आपके वीडियो देखने के बाद तो फिर जब भी तो मेरा विश्वास हो गया, नहीं, उनको फोन लगा के आ, पूछता हूँ आप। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, आप एक नौकर हाँ, हो। गुरुजी ने बताया कि आप हाँ, इन बच्चों के नौकर हो। ये परमात्मा के बच्चे हैं सब, सही माता है। पिता बेटा बेटी सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम केवल हाँ, नौकरी करें, हम हमारी जो हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां वो निभाएं। बाकी उस हाँ, मालिक का काम है, वो मालिक के बच्चे हैं। परमात्मा ने उनको स्वस्थ हाँ, रखना कि नहीं रखना, वो उनका काम हाँ। है ना? तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए हमें बार बार। नहीं तो वो आपका वीडियो देखा था, क्या आप वो जैसे वो संकल्प करके वो कुछ कर हाँ, सकते हो? संकल्प कर सकते हो, अपने घर पे ज्योति हवन का संकल्प कर लो, परमात्मा को दंडवत हाँ, प्रणाम करके कहीं से भी मतलब। कर लो। हाँ, हॉस्पिटल से कर लो, माता जी से हाँ। संकल्प करवा दो, आप कर लो, कोई दिक्कत मैं कर नहीं। लेता हूँ ना। है ना? तो कितने का होगा?
देखो गुरुजी आश्रम में 500 रुपए लिया करते थे, हाँ तो हम तो उसी को लेके चलेंगे। हाँ, तो उसी का आप कर दो हमें आप। संकल्प करते समय कोई पैसे का जिक्र नहीं करना, हमें ये नहीं संकल्प पैसे का करना नहीं, है। हाँ नहीं तो वो पैसे पड़े हाँ, रहेंगे तो वो अपने गुरुजी बस के हाथ बस। में दे देंगे। और पैसे आप को उनका निकाल के हाँ रखने जरूरी नहीं है कि हमने आज ही निकाल के रखने जरूरी है, पैसे अपने हाँ, काम में लो, जब गुरुजी आए तो उस समय गुरुजी के हाथ में देना बस, ठीक है भैया। है ना। सच और है। ध्यान हाँ रखना, हाँ संकल्प माता जी की बीमारी के लिए मत करना, स्पेशली संकल्प ये करना हाँ कि हे परमात्मा, आपका दास अपने आत्म कल्याण के लिए, मेरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए, ताकि हम हाँ सही तरीके से भक्ति कर पाए। दास आपको ज्योति हाँ, हवन का संकल्प करता है। परमात्मा बीमारी हमारा, का नहीं करना। ना बीमारी के लिए नहीं करना स्पेशली, वरना हाँ वो तो ठीक हो है। हाँ जाएगा काम, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ गुरु जी कहते हैं फिर वो मोक्ष में तुम्हारा वो ऐड नहीं हो पाएगा वो पुण्य। हाँ तो हम परमात्मा से भक्ति के लिए करें। अगर भक्ति के लिए करेंगे तो भाई भक्ति तो उसी घर में होगी ना जिसमें सब लोग स्वस्थ होंगे, सारी उसमें हाँ खुशियां होंगी। तो हाँ हाँ, परमात्मा कहते हैं भक्ति दान मोय दीजिए देवन के देवा हो, तो भक्ति मांगो ना, भक्ति में सब कुछ आ गया, हाँ। स्वास्थ्य भी आ गया, धन भी आ गया, खुशियां भी आ गई, सब आ गई उसमें। नहीं अभी क्या है भगत जी के 2-3 दिन से बहुत ज्यादा टेंशन है कि थोड़ी क्या है कि अब वो कोई बात नहीं, देखो हाँ टेंशन हो जाती है, लेकिन अंततः थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। हाँ ये तो आने जाने हंस है परमात्मा के, हम भी जाएंगे, हाँ आप भी जाओगे, माता जी भी जाएंगे, सब जाएंगे भगत जी हाँ हैं। तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाओ और परमात्मा का गुणगान करते रहो बस, और किसी के हाँ। चक्करों में मत आओ, कोई फंकियों में मत आओ किसी के। नहीं नहीं नहीं, आपका वीडियो देखने के बाद तो आप गुरु जी पे विश्वास से पूरा है आपको तो। बस दया परमात्मा की, इसी तरीके से मालिक पे हम सबका विश्वास बना हाँ। रहे। ठीक है बड़े भाई। भगत जी आपसे कभी मिलना, कभी मौका अरे देगा तो अवश्य मिलेंगे भगत जी, मिलेंगे। परमात्मा आएंगे तो हम हाँ सब आश्रम में मिलेंगे ना बड़े भैया, हाँ सब वही मिलेंगे भैया। हम आश्रम में, जाएंगे हाँ कहाँ, है कि नहीं। हाँ। ठीक है। सत साहिब, जय हो बंदी सच छोड़ की। रजामंदी छोड़ती। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।